सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक यार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा भाई, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा टॉपिक क्या है भाई? कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो भाई कॉन्फ़िगरेशन में हम ये क्या स्टडी करेंगे वो देखिएगा। आर एंड एस आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर में बता ही रहा था, आर एंड एस को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये देखिए पीछे जो एग्जांपल है, ये मेरे पीछे जो लिखा हुआ है, ये एग्जांपल देख लीजिए जल्दी से। मैं इतने कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये सुलझा देते हैं इसको, फिर करते हैं। सो भाई देखिए, इस एग्जांपल को देख लीजिए आप। ये जो एग्जांपल है क्या है, इसमें हम आपको बता रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं आपको अभी बताता हूँ इस एग्जांपल के बाद। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप क्या समझ लीजिए, इसमें आप सभी को मैंने बताया हुआ है, अगर हमें टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और उसमें हमें वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रखी, वेज डैश नहीं मतलब सभी ऑन द प्लेन दिखा रखे हैं, तो पहले तो उसको आप कन्वर्ट करोगे वेज डैश में। और वेज डैश को कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो ये वर्टिकल वाले हैं ना, इनको तो बिलो द प्लेन दिखा देना, जो ये हॉरिजॉन्टल है इस टाइप से, इनको आप अबोव द प्लेन दिखा देना। फिर इनको नेमिंग दे देना, नंबरिंग करना, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिसका उसको प्रायोरिटी देना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और फिर फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला क्या है, हमारा एटम है, तो उसको फोर्थ प्रायोरिटी मिली। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए। अबोव द प्लेन होगा तो वहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन अगर एस होगी तो आर में कन्वर्ट हो जाएगी, आर होगी तो एस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो यही हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन अबोव द प्लेन था, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन था, इसीलिए यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी किस चीज में। जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एस है तो वो चेंज हो जाएगी आर में। वो चेंज किस चीज में हो गई, वो चेंज हो गई आर में। ठीक है ना भाई, वो किस चीज में चेंज हो गई भाई, वो चेंज हो गई आर में। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब जो हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मैं पहले बता दे रहा हूं, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उस स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं इसको। वैसे तो देखिए जो पीछे मैंने आपको जितने भी टॉपिक करवाए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इवन चेंज वाला आएगा अभी, इवन चेंज, व्हाट इज द इवन चेंज रूल, ठीक है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो सुनिएगा ध्यान से भाई। अब एक चीज बताइए मेरे को, जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये 11 12th, जो 12th में बच्चे हैं वो, ठीक है, जिनको IIT जैम देना वो, जो CSI नेट JRF टिफर गेट DRDO, जो भी एग्जाम हो, जिसको भी एग्जाम देने ना, उन सभी के लिए ये स्टीरियो केमिस्ट्री में जो ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन में लिख देंगे भाई आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है बताओ, और एक सूडो एसिमेट्रिक सेंटर आता है, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइएगा हम यहाँ पर रिलेटिव, जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को जनरली हमने पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया भाई, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में। ठीक है, और 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई, वो हमारे 2 पार्ट कौन कौन से हैं, वो हमारे 2 पार्ट्स हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या है भाई, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको सभी नोट डाउन कर लीजिए। जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एंड एल से, और जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एस एंड आर से, या आर एंड एस लिख लीजिए। ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना।
तो यहाँ पर जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है और जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो है ना उसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, डी एंड एल से, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा डी ग्लूकोज होगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, इस टाइप से, ठीक है ना, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे। उसके बाद जो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर एंड एस से, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा ही होगा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा अब का इस लेक्चर का, वो होगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं ये चीज लिख लीजिए। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैं जिस प्रकार लिखवा रहा हूं आपको बोर्ड पे, आप नोट्स बना लेना, आप अच्छे से इन सभी के नोट्स बनाना, ठीक है ना। उसका रीजन यही है भाई, नोट्स बनाने का, ताकि आप जब एग्जाम में रिवीजन करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूं और जो भी मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं वो सभी आप नोट कर लेना अच्छे से। क्यों, उसका रीजन यही है ताकि आप देखिए सुनोगे ना तो आपके आज मैक्सिमम आज या कल, मतलब 2 डेज के अंदर वो चीज़ बाहर निकल जाएगी माइंड से। अगर सुनी हुई चीज़ मतलब कि 2 डेज, और चीज़ों में नहीं होता, मतलब कि सॉन्ग सुन लिए मतलब कि वो तो मान लो आपको सालों साल याद रहेंगे, ठीक है। लेकिन स्टडी में ये एक भूत है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है मतलब कि जो आप 2 दिन एक दिन सुनोगे, क्योंकि भाई बहुत टॉपिक होते हैं, ऐसे बहुत टॉपिक है स्टडी में, मतलब कि आप लर्न करोगे, उनको देखोगे, अगर सुनोगे तो उनको 2 दिन में उस चीज़ को भूल जाओगे, ठीक है ना, ठीक है। इसीलिए क्या करना है आपको चीज़ों को लिखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बना के आपको हर एक चीज़ याद रहेगी, वो माइंड में फिट हो जाएगी। बोलते हैं ना, राइट करोगे और फिर उसको याद करोगे, उसको देखोगे, अगर हाथ भी चलेगा ना तो हाथ अच्छे से मैसेज भेजेगा। वो नर्वस सिस्टम तो आपने स्टडी किया होगा, नर्वस फंक्शनल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लिखोगे, हाथ को चलाओगे तो ये मैसेज सेंड कर रहा है, ये हाथ से जो आप लिख रहे हो ना, हाथ से जो भी चीज़ आप अपने हाथ को जैसे चला रहे हो, यहाँ से आपके पास एक माइंड में मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। तो एक ये मैसेज हो गया, और एक माइंड आप अपनी आईज देख रहे हो उनको, वो भी होगा, और एक आप सुन भी रहे हो, एक मैं बोल रहा हूँ उसको सुन भी रहे हो। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही हैं आपके माइंड में मैसेज को सेंड करने के लिए, ठीक है ना। वो चीज़ें फिर आपके माइंड में जा रही हैं। तो लिखोगे, सुनोगे, और जब उसको देखोगे तो अच्छे से जाएगा। और सुनोगे ना तो भाई वो 1 दिन या 2 दिन, इतने ही दिन मैक्सिमम आपके माइंड में रह पाएंगे, इतने टॉपिक बहुत ज़्यादा है नेट जेआरएफ के, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं नोट्स बनाइए, हम जो भी आपको लिखवा रहे हैं उसके नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है ना। याद रखिएगा इस पॉइंट को अच्छे। तो देखिएगा जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। भाई रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम किस चीज़ को देखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं डी एंड एल से, डी एंड एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी एंड एल से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। तो डी एंड एल से इसको डिनोट करते हैं हम, तो इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो क्या है भाई, वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको मतलब कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप के कॉम्प्लेक्स में, किस टाइप के कंपाउंड में चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ओनली फिशर कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में ही चेक कर सकते हैं। किसमें भाई? सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, किसमें भाई? फिशर कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में, फिशर रिप्रेजेंटेशन। आप पूरी कंप्लीट लाइन कर लेना ये कि हम फिशर रिप्रेजेंटेशन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उन्हीं में हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिशर रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ही हम जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। सेकंड पॉइंट लिखिए, जो हमारी फिशर रिप्रेजेंटेशन होती है ना उसमें जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप हो, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप हमेशा टॉप ऑफ द बॉटम प्रेजेंट हो, टॉप पे ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप हमेशा टॉप पे प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए, जो हमारा रिड्यूसिंग ग्रुप हो, रिड्यूसिंग ग्रुप हो वो बॉटम ऑफ द पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए, बॉटम पोजीशन पे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? जो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा वो टॉप पे होगा, रिड्यूसिंग ग्रुप बॉटम में होगा, ठीक है। और जो हमारे सबसे ज्यादा जो कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन हमेशा वर्टिकली प्लेन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिए इस बात को ध्यान से कि जो भी मेरी कार्बन की चेन होगी वो हमेशा वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होगी, जो भी मेरी कार्बन की चेन होगी वो हमेशा वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होगी।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिए, जो भी मैं बोल रहा हूं ध्यान से लिख लीजिए, बार बार यही बात बोल रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लीजिए, अच्छे से उसको असाइनमेंट की तरह उसको लिखिए, ठीक है ना। तो मेरा फिफ्थ पॉइंट क्या भाई, 4 पॉइंट हो चुके हैं मेरे, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था भाई कि फीचर रिप्रेजेंटेशन में ही हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट था ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप टॉप पे होगा, रिड्यूसिंग ग्रुप बॉटम में होगा, और कार्बन की चेन जो है वो वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होगी, मैक्सिमम कार्बन जो है वो वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो मेरा लास्ट कायरल कार्बन होगा, जो मेरा लास्ट कायरल एसिमेट्रिक ग्रुप प्रेजेंट होगा या एसिमेट्रिक कार्बन जो प्रेजेंट होगा, उस पे हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना, वो ही हमें बताएगा, वो ही हमें शो करेगा कि हमारा ग्रुप, जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, वो डी होगा या वो एल होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, मैंने थर्ड पॉइंट, मैंने फोर्थ पॉइंट आपको लिखवा दिया है। अब जो आपका फिफ्थ पॉइंट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वो पॉइंट क्या है हमारा, जल्दी से लिखिएगा कि फिफ्थ पॉइंट पे हमारा जो लास्ट का कायरल एटम है, जो लास्ट का कायरल कार्बन है, देखिएगा ध्यान से, जैसे कि ये लास्ट का कायरल कार्बन है भाई, ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स में सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन कौन सा है, ये वाला सबसे लास्ट कायरल कार्बन है। तो इस कायरल कार्बन पर, इस एसिमेट्रिक कार्बन पर जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहां पर कौन सा है, ऑक्सीजन, ये OH ग्रुप है ना, इस OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन कनेक्ट है कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो भाई यहां पर जो हमारा OH ग्रुप है वो क्या, किस चीज का वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो लास्ट कायरल कार्बन एटम है, इस पे जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये ही हमें ये बताएगा या ये ही शो करेगा कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी होगा या एल होगा। इट मींस अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है भाई, अगर ये हमारा राइबोज है, मान लीजिए, मतलब कि मान लीजिए ये हमारा ग्लूकोज है, स्पोज है नहीं है ग्लूकोज, मतलब कि स्पोज मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक है। तो अगर ये ग्लूकोज है तो भाई ये डी होगा या एल होगा, ये हमारा लास्ट का जो कायरल एटम पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो ही उस पे डिपेंड करेगा सब कुछ। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो हमारा क्या होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये हमारा लास्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, कहां पर, लास्ट कायरल एटम पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो अगर लेफ्ट साइड है तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एल होगा, एल, ठीक है, एल होगा, ठीक है, एल होगा कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा भाई, एल। और ये डी और एल, जो डी एल एंड जो कॉन्फ़िगरेशन है कहां से आया, डी एल एंड ये कॉन्फ़िगरेशन आया लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी से। जो ऑप्टिकल रोटेशन था ना, ऑप्टिकल रोटेशन, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन, वहां से हमने इस चीज को लिया, ठीक है। तो हम वहां पर भी तो यही कर रहे थे कि अगर हमारी लाइट निकली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से, अगर वो लेफ्ट साइड मूव कर रही है, वो कॉम्प्लेक्स और लेफ्ट साइड मूवमेंट करवा रही है लेफ्ट साइड में, तो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, लेवो रोटेटरी। अगर वो राइट साइड मूव कर रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स बाहर निकलने के बाद, तो हमारा वो कैसे पता चलेगा, लाइट की मूवमेंट से, हमारा बाहर जो लाइट निकली है वो राइट साइड मूव कर रही है लेफ्ट साइड, ठीक है ना। इससे पता लगेगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ऑप्टिकल एक्टिव वो राइट साइड मूव कर रहा है या लेफ्ट साइड। तो राइट साइड मूव करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओके। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर मेरा लास्ट कायरल कार्बन एटम पे जो ग्रुप है OH ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप, अगर वो राइट हैंड साइड है तो हमारा टी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ये मेरा लास्ट कायरल कार्बन है, ठीक है, ठीक है ना भाई, ये देखिएगा, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मेरा लास्ट क्या है भाई, कायरल कार्बन है। तो अब ये जो लास्ट कायरल एटम है यहाँ कहां पर है भाई, ये लेफ्ट साइड है, तो हमारा क्या होगा, एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हमारा क्या होगा भाई, एल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी पॉइंट लिखा दिए, ये मैंने आपको सभी पॉइंट करवा दिए, ठीक है। तो आप रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को किस प्रकार चेक करोगे ये मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है ना। ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को आप किस प्रकार चेक करोगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए सबसे पहला जो एग्जांपल है, और जो नेचुरली जो सबसे पहला एग्जांपल साइंटिस्ट ने लिया, वो कौन सा लिया भाई रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहला जो हमने एग्जांपल लिया वो लिया ग्लिसर एल्डिहाइड। वो सबसे पहला जो एग्जांपल लिया वो ग्लिसर एल्डिहाइड का लिया। लिख लीजिए, लिख लीजिए, आप इस चीज को लिख लीजिए, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, उस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या चेक करना है भाई,
रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखना है सबसे पहला जो साइंटिस्ट ने, हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया वो लिया ग्लिसर एल्डिहाइड का। उसके बाद हमारे ग्लूकोज, मैनोज, राइबोज ये आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्लिसर एल्डिहाइड होता क्या है ये देख लीजिए। ग्लिसर एल्डिहाइड क्या होता है भाई, उसमें जो क्या क्या प्रेजेंट होता है देख लीजिए। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं ग्लिसर एल्डिहाइड का। CHO, CH2OH, ये OH और ये H, ये होता है भाई हमारा स्ट्रक्चर क्या, ग्लिसर एल्डिहाइड का। ये किस चीज का स्ट्रक्चर होता है भाई, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा ग्लिसर एल्डिहाइड का। ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड। बट अब हमारे साइंटिस्ट ने ये एग्जांपल तो ले लिया, लेकिन अब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि ये डी होगा या एल होगा। तो डी एंड एल के लिए हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, फिशर कॉन्फ़िगरेशन में। तो फिशर में कन्वर्ट क्या करना है इसमें, फिशर में कन्वर्ट, ऐसा क्या है इसमें फिशर में कन्वर्ट करने के लिए। मान लीजिए हमको क्या करना है भाई, फिशर में कन्वर्ट करना है ना इसको। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि मैक्सिमम कार्बन जो प्रेजेंट हो, मैक्सिमम कार्बन की जो चेन प्रेजेंट हो वो वर्टिकल प्लेन में होनी चाहिए। मतलब कि C और ये CH2, मतलब कि ये तो वर्टिकल प्लेन में होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन वर्टिकल प्लेन में होंगे। कर दीजिए, ये मैंने कर दीजिए भाई, कर दिया भाई, ठीक है। ये मेरा CH2OH, ठीक है। और क्या भाई, अब हमको ये देखना है, अब हमको ये OH देखना है और S देखना है। अगर ये OH ग्रुप कहां पर हो, ये हमारा यहाँ पर काइरल सेंटर एक ही है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा लास्ट का काइरल कार्बन हो, लास्ट का काइरल कार्बन, तो यहाँ पर तो एक ही काइरल कार्बन है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो इस काइरल कार्बन पर हम क्या देखेंगे, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप देखेंगे। वो हमारा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कहां पर है, राइट हैंड साइड पे है, तो हमारा क्या होगा, डिग्लिसर एल्डिहाइड। तो ये क्या होगा भाई, डिग्लिसर एल्डिहाइड होगा, डिग्लिसर एल्डिहाइड, डिग्लिसर एल्डिहाइड होगा ये, ठीक है। लास्ट का, अगर जो हमारा लास्ट का काइरल कार्बन है उस पे जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अगर वो राइट हैंड साइड है, तो ये क्या होगा, डिग्लिसर एल्डिहाइड। और अगर क्या है भाई, यही जो हमारा लास्ट का काइरल कार्बन है, इस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अगर वो कहां पर है भाई, वो अगर लेफ्ट साइड है, वो ग्रुप अगर कहां पर है, वो अगर लेफ्ट साइड है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स का नाम होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो क्या होगी, एल ग्लिसर एल्डिहाइड। एल कॉन्फ़िगरेशन का हुआ है, ठीक है। एल ग्लिसर एल्डिहाइड होगा, एल ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। ये एल ग्लिसर एल्डिहाइड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल लिया अभी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो किस चीज को लिया, ग्लिसर एल्डिहाइड को। जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, मैंने तो क्या लिया है, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एग्जाम्पल लिया था, ग्लिसर एल्डिहाइड से स्टार्टिंग की थी भाई। हम तो आपको अभी वही स्टडी करवा रहे हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने जो आपके लिए रिसर्च की थी, ठीक है, वही हम आपको स्टडी करा रहे हैं, ठीक है। और देखिए यही जरूरी है, आपका टेस्ट क्वालिफाई इनसे ही तो होगा। अभी हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। देखिए जब हम रिसर्च करेंगे तो रिसर्च वाला भी आपको स्टडी करा देंगे, लेकिन रिसर्च वाला जब तक वो अप्रूव नहीं होगा, रिसर्च जब तक हम भी आपको स्टडी नहीं कर पाएंगे उसकी, ठीक है, रिसर्च की, ठीक है। अप्रूव होने के बाद उसका पेपर कंप्लीट मार्केट में आने के बाद, मतलब कि जो हमारे IUPAC, जो हमारी जो ये अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी मिलती है हमको इस पेपर के लिए, हमारे सभी मिलके हमारे ऑल इंडिया मतलब इंटरनेशनली वो पेज हमारी रिसर्च जाती है, हमारा पेपर जाता है, ठीक है। वो पेपर जाने का जनरल पेपर जिसको बोलते हैं, वो जनरल पेपर जाएगा, वो पास होगा, ये पेपर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद वो पेपर मतलब कि हमारे जो गूगल पे है वो अपलोड होता है, ठीक है, एक प्रकार से मार्केट में आता है सभी को देखने के लिए, सभी देख सकते हैं उस पेपर को, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं उस रिसर्च पे, ठीक है, लेटेस्ट रिसर्च पे, ठीक है। तो वो हम अभी नहीं, वो जब हम खुद रिसर्च करेंगे उस टाइम स्टडी करवाएंगे, ठीक है ना, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी आ जाइए, अभी आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में जो सेकंड एग्जांपल है वो ग्लिसर एल्डिहाइड के बाद क्या, ग्लूकोज का, क्या भाई, ग्लूकोज का। तो वो ग्लूकोज क्या है भाई, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जनरली क्या होता है, ये होता है भाई ग्लूकोज, CHO, CH2OH, ठीक है। ये क्या है भाई, ग्लूकोज है, ये देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है भाई, ग्लूकोज है। और ये कैसा है, इसमें जो लास्ट काइरल कार्बन है, जो उस लास्ट काइरल कार्बन पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो हमारा OH ग्रुप है वो कहां पर है भाई, वो राइट हैंड साइड है। मतलब कि ये क्या है, ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। ये क्या है भाई, डी ग्लूकोज है। ये कैसा है, डी ग्लूकोज, ठीक है। अब ये देखिएगा,
CHO, ये देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है भाई, ये क्या है, यहां पर जो लास्ट काइरल कार्बन है ना, उस लास्ट काइरल कार्बन पर जो हमारा OH ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, वो लेफ्ट हैंड साइड है। वो कहां पर है भाई, वो लेफ्ट हैंड साइड है। इट मींस इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एल ग्लूकोज है। ये क्या भाई, एल ग्लूकोज है। ये क्या है, ये है एल ग्लूकोज। ये क्या है भाई, ये हमारा एल ग्लूकोज है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई टॉपिक, उसके बाद मेरा जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो क्या है भाई, उस टॉपिक को भी आप लिख लीजिए मैनोज को। मतलब टॉपिक क्या है, अभी एग्जांपल चल रहे हैं ना मैनोज के, तो अभी एग्जांपल जो है वो किस चीज़ का है, मैनोज का। ठीक है, मैनोज, तो आप मैनोज को लिख लीजिए भाई, मैनोज को और नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है ना भाई, मैनोज को लिखिए, जल्दी लिखिए मैनोज को और नोट डाउन। 1 मिनट रुकिएगा भाई, चौक ले लेते हैं। ठीक है भाई, आप एक काम कीजिए, जल्दी लिखिएगा मैनोज, मैनोज। ठीक है, मैनोज, मैनोज। अब ये मैनोज क्या होता है भाई, मैनोज, मैनोज और लिख लीजिए, OH OH H H OH OH। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ये ऐसे आएगा भाई। ठीक कर लीजिए इसको, ये H, ये H। ये जब मैं बायो ऑर्गेनिक कराऊंगा ना, बायो ऑर्गेनिक, उस टाइम पे आपको ये सभी बनाने आ जाएंगे अपने आप ही। मेरे पास ट्रिक है इसकी भी एक ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक आपको बता दूंगा, आप ये भूलोगे ही नहीं। ठीक है ना, आप इसको तो मतलब आप भूलोगे ही नहीं। ये मैनोज वगैरह ना, जो राइबोज, मैनोज, ये ग्लूकोज वगैरह, इनको आप भूलोगे ही नहीं। एल और जो डी होता है, इनमें तो आपको क्या करना है, लास्ट काइरल कार्बन पे ओनली एल, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को चेंज करना है सिर्फ। ठीक है, तो ये सभी के सभी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप ये सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी आपको याद हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में अगर आ जाए एल और डी बताओ, तो आप बता दोगे, इजीली बता दोगे। ठीक है, वो बताऊंगा मैं। बायो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है, बायो ऑर्गेनिक भी जल्दी करवाएंगे हम। ठीक है ना, ओके। तो ये क्या है भाई, ये है हमारा डी मैनोज। क्या ये डी मैनोज है, डी मैनोज। ठीक है, डी मैनोज है। ठीक है ना, डी मैनोज। ये क्या है भाई, ये क्या है, डी मैनोज है। और एल मैनोज में क्या करेंगे हम, एल मैनोज में क्या करेंगे भाई, एल मैनोज में क्या होगा, जल्दी बताइए। एल मैनोज में जो मेरा लास्ट काइरल कार्बन होगा, लास्ट काइरल कार्बन, उस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो कहां पर होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये क्या है भाई, एल मैनोज है। ये क्या है, एल मैनोज। ये क्या है भाई, ये एल मैनोज है। क्या है भाई, ये है एल मैनोज। ये हमारा क्या है, एल मैनोज है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मेरा जो टॉपिक है वो क्या आता है भाई, राइबोज। इसके बाद वाला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है भाई, वो है राइबोज का। वो क्या है, इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, राइबोज का है। तो राइबोज में क्या है भाई, राइबोज, इसके बाद मेरा जो टॉपिक है भाई वो है किस चीज का, राइबोज का है। ठीक है, वो टॉपिक किस चीज का है, राइबोज। तो अब राइबोज में हमको क्या चेक करना है, अब हमें यहाँ पर जो राइबोज है, उस राइबोज में क्या चेक करना है। राइबोज में जनरली हम क्या देखेंगे भाई, जल्दी बताइए। राइबोज का एक स्ट्रक्चर है, ये 5 मेंबर, मतलब कि 5, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, राइबोज जो होता है ये 5 कार्बन ग्रुप होता है। ठीक है, ये OH, सभी के सभी OH ग्रुप सेम साइड होते हैं। ठीक है ना, ये होता है हमारा राइबोज। तो ये कैसा राइबोज है भाई, डी राइबोज है। ये हमारा कैसा है भाई, डी राइबोज है। ठीक है, याद रखिए, डी राइबोज। ठीक है भाई, डी राइबोज, ये जो है डी राइबोज है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हमारा जो एल राइबोज है वो किस टाइप से होगा, ये हमारा एल राइबोज है। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा एल राइबोज है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा क्या भाई, एल राइबोज। ये हमारा क्या है, एल राइबोज है। ये डी राइबोज एक, और एक है एल राइबोज। ठीक है, ये हो गया होगा आपका। तो कर लिया ना भाई आपने, ये इस चीज को कर दिया। ठीक है, तो ये था भाई हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, और भी हम आपको आगे और भी है भाई, ऐसी बात नहीं है, और भी करवाएंगे अभी तो। ठीक है, उसके बाद हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एक एग्जांपल थे, ये कर लीजिए आप। ठीक है ना, उसके बाद और भी एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। नेचुरली मतलब कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जो ग्लूकोज है, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन अब एक एग्जाम्पल करिएगा,
अब एक आप एग्जाम्पल करिए, उस एग्जाम्पल में क्या है भाई, देखिएगा, ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास CHO ग्रुप, ये मेरे पास हाइड्रोजन, ये मेरे पास हाइड्रोजन, और ये मेरे पास COOH, और ये मेरा पास PH। ठीक है भाई, ये है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है भाई, एक ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक क्या है भाई, जल्दी बताइएगा, क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है भाई, जल्दी बताइए आप, जल्दी बताइएगा। ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है COOH। CHO एंड COOH क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है, और जो CH2OH होता है वो रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, जो रिड्यूस होकर बनता है। ये एक रिड्यूसिंग ग्रुप होता है CH2OH, जो रिड्यूस होकर बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप। ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, ऑक्सीडाइजिंग। CHO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, COOH ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है ना, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, वो या तो टॉप पे प्रेजेंट हो, या क्या टॉप पे ही प्रेजेंट होंगे, या क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, या तो बोलना ही नहीं, ठीक है। जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है वो होंगे टॉप पर प्रेजेंट, टॉप पोजीशन जो होगी हमारे फीचर रिप्रेजेंटेशन, जो टॉप पोजीशन होगी वहां पर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होंगे। लेकिन यहां पर तो जो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है वो लास्ट काइरल कार्बन पर प्रेजेंट है, लास्ट काइरल कार्बन पर प्रेजेंट है, और एक प्रकार से मान सकता हूं मतलब बॉटम में प्रेजेंट है, लास्ट काइरल कार्बन पर, मतलब ये बॉटम वाले, मतलब बॉटम पोजीशन पे प्रेजेंट है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये रॉन्ग है भाई, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। और अगर मैं इस ग्रुप को, अगर मान लीजिए यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर मान लीजिए मैंने CH2OH लगा दिया भाई, चलिए मैंने CH2OH लगा दिया यहां पर मैंने CH2OH लगा दिया, रिड्यूसिंग लगा दिया, अब ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। लेकिन जो लास्ट काइरल कार्बन है, लास्ट काइरल कार्बन, उस पे अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लेंगे, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप में काउंट कर रहे हैं। इस वाले ग्रुप को हम ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप में काउंट कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को तो जनरली OH हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन, इस टाइप से इनको हमने काउंट किया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये COOH CHO जो है इसको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में नहीं काउंट किया, इसको हमने ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप में काउंट किया, CH2OH को रिड्यूसिंग ग्रुप में काउंट किया है। तो हमारा लास्ट काइरल कार्बन पर जो ये ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है ना, ये कहां पर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो इससे मैं क्या इसको D एंड L कॉन्फ़िगरेशन दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज लास्ट काइरल कार्बन पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ही नहीं, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसके कारण हम इसको नाम नहीं दे पाएंगे D एंड L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, लास्ट काइरल कार्बन पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर होगा तो उसके थ्रू मैं आपको ये D एंड L कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ना होने के कारण मैं यहाँ पर D एंड L कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना भाई। उसके बाद हम जो एक बेसिक सा पॉइंट है मेरा, वो बेसिक पॉइंट लिख लीजिए आप। जितने भी मेरे ग्लूकोज होते हैं ना, जितने भी मेरे ग्लूकोज है वो मेनली हमको किस फॉर्म में मिलते हैं भाई, वो हमें नेचर में D फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना, हमें नेचर में वो D फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि मेरा D ग्लूकोज, D ग्लिसरॉल्डिहाइड, D मैनोज, D राइबोज, ठीक है, सभी के सभी हमें D फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना, ओके। इस पॉइंट को याद कर लेना, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो।